हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। तो यहाँ पर देखिए जो सूरज है वो बादलों के पीछे छिप रहा है और सुबह के 6:45 बज चुका है। और ये देखिए जो सूरज है वो बादलों के पीछे छिप रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पर हो रही है बारिश। ये देखिए हमारे यहाँ पर सुबह सुबह ही रिमझिम वाली बारिश हो रही है। और किस किस के यहाँ पर ये वाली बारिश हो रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बारिश के चलते जो मौसम है वो बहुत ठंडा हो गया है। तो चलिए आज की ब्लॉग की करती हूँ शुरुआत। और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपना जो ब्रश वगैरह होता है वो करने से। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ ब्रश मेरा हो गया है और इसके बाद जो वॉश बेसिन की क्लीनिंग है वो कर लेती हूँ। तो गाइस मैं सुबह सुबह ही जो मेरा वॉश बेसिन होता है उसको मैं क्लीन कर देती हूँ, सुबह कर देती हूँ। फिर इसके बाद जब मैं नहाती हूँ उसके बाद फिर से मतलब दिन में 2 बार तो इसको मैं साफ़ करती हूँ क्योंकि ये वाइट कलर का है और वाइट कलर में बहुत ही जल्दी दाग दिखने लगते हैं। थोड़ा सा मतलब पानी की छींटे, इसमें एक चीज़ अच्छी होती है कि पानी के छींटे नहीं दिखते हैं, पर जो थोड़ा बहुत गंदगी हो जाती है हाथों की वो ज़रूर दिखने लगती है। तो इसको 1 से 2 बार अगर दिन में क्लीन कर दो तो ये एकदम सफ़ेद चमकता रहता है। तो चलिए अभी सब लोग घर में सो रहे हैं, सब लोग ही क्या है, बेटी गई है मतलब देवरानी के मायके गई है, आज आ जाएगी वो। और जो मेरे हस्बैंड है वो अभी सो रहे हैं। तो मैं फटाफट से लगा लेती हूँ अपनी झाड़ू। तो जो छोटे छोटे काम है वो अभी कर लेती हूँ और चाय भी रख दिया मैंने बनने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड हैं वो भी जाग गए हैं, वो अपना फ्रेशनअप होने गए हैं और मैं आ गई हूँ अपना बिस्तर वगैरह समेटने के लिए। तो फटाफट से यहाँ की भी कर लेती हूँ, अपनी जो झाड़ू है वो लगा लेती हूँ, बिस्तर भी उठा देती हूँ। और आज पूरा बिस्तर नहीं उठाना है, बस जो ब्लैंकेट वगैरह है वो फोल्ड करने हैं तो वो मैंने कर दिया है। और चलिए अब लगा लेती हूँ पूरे घर में कोने कोने में हर एक कोना कोना साफ़ करना है। और झाड़ू तो देखिए हर एक घर के एक एक कोने में लगानी चाहिए, इससे जो घर है ना वो काफ़ी हद तक साफ़ दिखता है। और अगर आप पोछा मतलब थोड़ा सा देर में भी मैं लगा पाती हूँ ना पोछे को, तो फिर मेरा घर ज़्यादा गंदा नहीं दिखता है, अच्छा साफ़ दिखने लगता है। तो इसलिए मैं घर के कोने कोने में झाड़ू कर देती हूँ सुबह ही। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं कर पाती हूँ, वरना ज़्यादातर मैं सुबह झाड़ू निकाल देती हूँ। तो चलिए पूरे घर में अच्छे से घर के एक एक कोने को झाड़ू कर दिया है। और इसके बाद आ गई हूँ मैं अपना ये रेलिंग बालकनी की धुलाई करने के लिए। तो ये बहुत सारे मेरे गमले रखे हुए हैं तो जिसके चलते ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसकी मिट्टी वगैरह गिर जाती है। और खुला है तो इसलिए थोड़ी बहुत जो हवाएं चलती हैं तो इसके चलते यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर तो मुझे रोज़ ही मतलब धुलाई करनी पड़ती है और हफ्ते में 2 या 3 बार मैं इसको फिर बाद में धुलाई करके पोछा भी कर देती हूँ। तो चलिए धुलाई हो गई है, पोछा भी कर दिया है और इसके बाद इतने देर में ये जो मेरी चाय है ये पककर रेडी हो गई है। तो चलिए हस्बैंड को तो मैंने दे दी है और अभी मुझे पीना है, तो फटाफट से मैं अपने लिए भी छान लेती हूँ। तो आ जाइए दोस्तों, सुबह की चाय आ जाइए, पी लीजिए। और गाइस मेरी ना बेटी नहीं है तो मैं थोड़ा सा देर से ही चाय पीती हूँ, वरना मैं सुबह जब मैं उसका लंच बनाती हूँ उसके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ तो तभी ले लेती हूँ। पर अभी सच बताऊँ तो काफ़ी टाइम हो गया है। तो चलिए चाय मैंने पी ली है और अब बारी आती है पूरे घर के एक एक कोने को पोछा करने की। तो दोनों रूमों में मैंने अच्छे से कोने कोने में पोछा कर दिया है और अभी आ जाती हूँ अपना आंगन में। तो अभी आंगन रह गया है और हॉल रह गया है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर भी अच्छे से पोछा कर लेते हैं। तो पोछा करने से पहले जो भी थोड़ा बहुत फर्नीचर होता है तो उसमें भी मतलब पोछे के साथ ही साथ मैं उसमें भी हाथ फेरती जाती हूँ। तो ये बड़ा सा मेरा चेयर है तो इसको भी मैंने अच्छे से पूरा साफ़ कर दिया है। ये इसी पोछे से पोछे को बहुत ही अच्छा सुखा के मतलब एकदम निचोड़ कर और फिर अच्छे से इसको पोंछ दिया है। तो ऐसे करके मैं अपने हर एक फर्नीचर में भी हाथ फेरती रहती हूँ। तो हर एक चीज़ में देखिए डस्ट तो आती ही आती है, पर आप अगर हफ्ते में 1 या 2 बार भी सही
इसमें इस तरीके से मतलब पोंछ दें तो ये ज़्यादा गंदा नहीं फिर दिखता है और साफ़ सुथरा ही दिखता रहता है। तो चलिए बेड के नीचे कोने में मतलब हाथ नहीं जाता है तो इसलिए मुझे घुसकर करना पड़ता है। और मैं सच बताऊं तो मुझे पोछा करने में ना काफ़ी टाइम निकल जाता है। पहले तो मतलब जल्दबाजी में पोछा कर देती थी, पर जब से ये टाइल्स लगी है ना घर में, तब से मैं सच बताऊं काफ़ी टाइम निकल जाता है पोछा करने में, क्योंकि एकदम सुखा के पोछा लगाती हूँ तब भी ये जो पोछा है ना ये सूखता नहीं है। और जब भी इसमें अगर चल जाते हैं तो फिर इसमें मतलब गंदगी भी बहुत जल्दी दिखने लगती है। तो ये देखिए आजकल पता नहीं क्यों मेरी मशीन से ये लिक्विड जैसा निकल रहा है, और मैंने हस्बैंड को बताया भी है तो वो बोल रहे थे कि दिखवा देंगे। तो देखते हैं कब तक दिखवा पाते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पर क्लीन करके और इसको कर दिया साइड में, और अभी बस पोछा जो है तो मेरा लग गया है। और इसके सिल के पीछे थोड़ा सा गंदगी दिख रही थी, तो जब भी पोछा करती हूँ तो एक मग्गा पानी डाल के और फिर किनारे से मैं पोछे को फेर देती हूँ तो यहाँ पर भी साफ़ हो जाता है। तो वॉश बेसिन की जो टाइल्स वगैरह हैं वो भी साफ़ कर दी हैं। और अभी बारी आती है जो पोछा है तो पोछे को अच्छे से धुलने की। और पोछे के साथ साथ आज मुझे अपने जो पायदान हैं उनको भी धुलना है, तो अभी मैं पहले एक दो पानी से इनको निकाल के डाल दूँगी। तो ये जब तक मेरा नहाने का टाइम आएगा तब तक ये भी अच्छे से फूल जाएंगे और इनकी जो गंदगी है वो भी अच्छे से फूल जाएगी, तो फिर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये फटाफट से साफ़ हो जाएंगे। तो चलिए जो क्लीनिंग का काम है वो तो हो गया है, और अब बारी आती है पेट पूजा की यानी कि खाना बनाने की। तो फटाफट से यहाँ पर मैंने छोंका लगा दिया कढ़ी का, तो कढ़ी छोंक दी है। और आज मटर वाली कढ़ी बना रही हूँ तो इसलिए मैंने मटर भी डाला हुआ है। आज मुझे बड़ी नहीं डालनी है कढ़ी में, बस मटर वाली कढ़ी बना रही हूँ, मतलब जो लपटा होता है वो मटर डाल के ऐसे बना रही हूँ। तो ये देखिए बस मेरी जो कढ़ी है वो लगभग पक आई है। बस इसमें अब 2-4 मिनट बाद ये पक जाएगी तो इसमें मैं हींग और मेथी से छोका भी लगा दूंगी। तो यहाँ पर देखिए छोका मेरा लग गया है और आटा भी मैंने इसी बीच में लगा लिया था। और अभी फटाफट से हस्बैंड जी के लिए थाली लगा देती हूँ क्योंकि उनको भी भूख लगाई है। तो हमारे यहाँ पर जो कढ़ी बनती है तो उसमें मेरे हस्बैंड को लाल मिर्ची का अचार बहुत पसंद है, तो थाली मैंने उनकी लगा दी है। और अभी मैं क्या कर रही हूँ ना कि जल्दी से रोटियां भी सेक दूंगी तो उनको दे दूंगी खाना खाने के लिए, तो वो एक बार खाकर फ्री हो जाएंगे। तो इसके बाद मेरे बाकी के काम तो हो ही गए हैं, बस एक नहाने का काम रह गया है, तो फिर मैं इत्मीनान से आराम से नहा लूँगी। और आज नहाने से पहले मुझे थोड़ा सा और भी काम करना है कि बाथरूम की सफाई करनी है आज। तो आज मुझे बाथरूम की सफाई करनी, तो इसलिए टाइम काफ़ी चला जाएगा। तो तभी मैंने हस्बैंड को जल्दी से खाना दे दिया है, तो वो अपना खा लेंगे, मतलब थाली लगा रही हूँ जल्दी से दे दूँगी उनको खाना, तो वो खा लेंगे। तो इसके बाद जो भी मेरा काम होगा वो मैं आराम से करती रहूँगी। और एक बार देखिए सभी को घर में खाना टाइम पे दे दो तो फिर आपको टेंशन नहीं होती है बीच बीच में वो काम छोड़ने की। तो खाना मैंने हस्बैंड को दे दिया, उन्होंने खाना खा लिया है। और इसके बाद मैंने अपने लिए भी रोटियाँ सेक के रख ली थी। और अब बारी आती है किचन की क्लीनिंग की। तो बस किचन की क्लीनिंग के लिए सबसे पहले तो मैंने सारी काउंटर को पूरा सामान दूसरी साइड रख दिया है। और अभी फटाफट से एक गीला कपड़ा लेके बारी बारी से हर एक कोने को मैं पोंछ लूँगी। और इसके बाद क्या करूँगी कि मेरी बेटी के जो पुरानी पढ़ाई के जो रद्दी वाली मतलब पेपर होते हैं उनको ले लूँगी, और अच्छे से सूती कपड़ा नहीं है मेरे पास, वरना मैं सूती कपड़े से ही साफ़ करती हूँ। तो सूती कपड़ा नहीं है तो अगर आप इससे भी मतलब पेपर वगैरह से भी अगर आप साफ़ करेंगे तो ये एकदम से चमक जाता है। और ये देखिए जितने अच्छे से मैं घिस रही हूँ, जब भी मतलब घिसती जा रही हूँ तो तभी शाइनिंग एकदम बढ़ती जा रही है। तो देखिए इतना साफ़ हो गया, तो इसमें देखिए शाइनिंग कितनी अच्छी शाइनिंग आ गई है, एकदम शीशे की तरह चमक गया है मेरा काउंटर। तो आधा काउंटर साफ़ हो गया है और अभी थोड़ा यहाँ पर साइड वाला रह गया है, तो इसको भी मैं बस अभी फटाफट से पोंछ दूँगी। और साथ ही साथ जो भी सामान है उसको अपना जगह पे अरेंज कर दूँगी। 11:30 हो गया था
सर 11:30 नहीं, शायद 10:30, हाँ 10:30 हो गया है। और अभी नहाना रह गया है, कपड़े धुलना रह गया है, और हाँ किचन का थोड़ा सा काम, यानी कि ये बर्तन जो हैं वो लगाना रह गया है, और थोड़े से बर्तन हैं तो वो अभी धुलना भी है मुझे। और इसके बाद फिर मैं पोछा भी लगाऊंगी किचन में। तो देखिए इतना काम करते करते मैं मतलब खाना मेरा बन गया था। इसके बाद फिर बेटी भी आ गई थी, तो उसको भी भूख लग रही थी, तो उसको मैंने दे दिया था खाना, और वो खाना खा लिया है उसने। अब वो जा रही है सोने के लिए, क्योंकि वो कह रही थी मुझे बहुत नींद आ रही है मम्मी, खाना दे दो फिर मैं सो जाऊं। तो खाना उसने खा लिया, वो चली गई है, लेट गई है। और सच बताऊं तो वो 5 ही मिनट में सो भी गई है। तो चलिए, बेटी तो सो गई है खा पी कर, और अभी मैं ये जो देखिए ये रेड रेड आपको जग दिख रहा है ना, तो ये मेरा तेल का जग है जिसमें मैं सरसों का तेल रखती हूँ। तो ये खाली हो गया था, तो जब भी मेरा मतलब कुछ भी सामान खाली हो जाता है तो फिर मैं उसको तुरंत ना भर के और उसको धुल देती हूँ। अगर मतलब धुलने लायक हो जाता है तो धुल ही देती हूँ। और ख़ास तौर से ये जो तेल वाला जग है, तो ये मतलब काफ़ी दिनों के बाद ही खाली हो पाता है, तो इसको तो फिर मैं धुलती हूँ, क्योंकि अगर तेल का जग अगर साफ़ ना करूँ तो फिर कुछ दिनों बाद वो मतलब चिपचिप होने लगती है उसमें। तो यहाँ पर तेल का जग साफ़ कर दिया, और साथ ही साथ पूरा अच्छे से सिंक एरिया भी मैंने साफ़ कर दिया है अपना। तो पूरा एकदम देखिए सिंक मेरा चमक गया है। और अभी एक सूखा कपड़ा करके अच्छे से पोंछ देती हूँ, तो पानी के दाग वगैरह जो हो जाते हैं वो भी नहीं होंगे। और इसके बाद जो भी मतलब कपड़े निकलेंगे तो उससे मैं अपना अभी हाथ के हाथ ही उसको फिर जब मैं नहाने को जाऊंगी तो धुल के रख दूंगी। तो चलिए सारे काम हो गए हैं। और अभी मैंने दूध नहीं पकाया था, तो दूध भी मैंने रख दिया है पकने के लिए। और अब लगाती हूँ अपना किचन में पोछा। और सच में एक के बाद एक काम करने से ना जो काम है वो जल्दी तो हो जाते हैं, पर कभी कभी क्या होता है ना कि मन नहीं होता है करने का, तो फिर लेट हो जाता है। और अगर स्पीड पकड़े रहो काम की तो फिर काम तो जल्दी हो ही जाते हैं। तो आज मेरे काफ़ी सारे काम थे, मतलब मेरे काम ज़्यादा नहीं थे, पर मैंने खुद के लिए बहुत ज़्यादा काम निकाल लिए थे। सुबह से बेटी नहीं थी, तो जो मेरा जीने में टाइल्स लगा हुआ है पूरे जीने को मैंने रगड़ रगड़ के आज हार्पिक से साफ़ किया है। हार्पिक से सभी जीनों में हार्पिक डाल के अच्छे से रगड़ रगड़ के जूने से फिर साफ़ किया है। तो मेरा 1 से 1.5 घंटा तो उसमें बर्बाद हो गया, पर हाँ वो भी मतलब चमक गई। तो कभी तो करती मैं, तो इसलिए मैंने कर दिया है। और अब मैं मिल रही हूँ सीधा आपको शाम को। तो मैंने इसके बाद नहा लिया था, और ये समय है 4, 3:30, पौने 4 हो गया था। तो ये 3:30 पौने 4 बजे का टाइम है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपना मतलब बाल हल्के हल्के से गीले हैं अभी, मतलब पूरे हद तक नहीं सूख पाए हैं, पर फिर मैंने सोचा कि लाओ तेल ही डाल दूँ, फिर मतलब टाइम निकल जाता है, तो फिर चोटी करने का भी टाइम नहीं रहता है। और जिस दिन मतलब मैं बाल धुलती हूँ ना, तो उस दिन तेल तो ज़रूर डालती हूँ। तो गाइज इसी के साथ ही इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं मिलूंगी आप लोगों से अपने अगले नए वीडियो में कल फिर से। तब तक बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा।